अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हमने जो है वो पर्सपेक्टिव्स देखने हैं और हमने डिफरेंट हमारे पास कुछ ये पॉइंट्स हैं, इनको हम डिटेल से देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। जैसे कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, थिंकिंग लाइक अ सोशियोलॉजिस्ट है, इसके बाद जी सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस है, पर्सपेक्टिवाइजिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर है, अंडरस्टैंडिंग कज़ैलिटी है और सोशियोलॉजिकल थीम्स एंड टॉपिक्स है। ठीक है, तो अब देखिए, अब पहला जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम जब पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, और उसको सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट के अंदर देखते हैं, तो देखिए द सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट प्रोवाइड अ पोर्टल इनटू अनफेमिलियर एनवायरनमेंट एंड अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन वंस दैट आर ऑलरेडी, मतलब कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसके बारे में लोग जानते हों। अगर हम देखें कि हम कह रहे हैं कि हम सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई मोस्टली लोग देखें क्या सोसाइटी भी, मतलब कि अगर हम देखें मोस्टली इसको माइनर सा सब्जेक्ट समझा जाता है। ये कहा जाता है कि ये क्या मतलब हम इसको कंसिडर उस तरह से नहीं करते जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट को किया जाता है। तो इसके अंदर ये है कि हम चीज़ों से फेमिलियर हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा कीनली और डीपली उनको देखेंगे ताकि मज़ीद हमें जो है वो चीज़ों की समझ आ सके। ठीक है, अच्छा, सोशियोलॉजिस्ट स्टडी हाउ पीपल बिलीव एंड एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर जॉब्स, इनकम, मतलब कि उनकी एजुकेशन, उनकी जेंडर, उनकी एथनिसिटी, उनकी रेस, ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनको देख रहा होता है सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, इनके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इफेक्ट क्या आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँ कि अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी हमारे पास जो है वो राइट मिल्स द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल अस टू ग्रैस्प द कनेक्शन बिटवीन हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। अकॉर्डिंग टू मिल्स ईच कल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्ट स्ट्रीम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। दिस प्रोवाइड्स ईच कम्युनिटी यूनिक ट्रेड्स सच इट्स व्यू ऑन द अप्रोप्रिएट रोल्स फॉर मैन एंड ह्यूमंस। ठीक है, इसमें आप देखिए ये मिल्स ही बता रहा है कि हर कल्चर के अंदर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं और उनकी अपनी एक हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। मतलब अगर किसी भी कल्चर के अंदर कोई भी ट्रेडिशन जो है वो ऑन गोइंग है या उसको अपनाया जा रहा है या प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो उसकी एक कोई ना कोई हिस्टोरिकल रीजंस हैं। ठीक है, अच्छा, इसने ये क्या किया था कि मिल्स डिफाइंड बायोग्राफी एज अवर एक्सपीरियंस विद इन दीज हिस्टोरिकल, उसने कंटेक्स्ट के अंदर इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन किया और जस्टिफाई किया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड द लोकल। ठीक है, ग्लोबल क्या चीज़ होती है अगर हम, और लोकल क्या चीज़ होती है। देखिए, अगर हम देखें कोई भी चीज़ है जिसको हम सरफेस लेवल पे देख रहे हैं या रेंडमली देख रहे हैं ना, ठीक है, तो वो हमारे इसकी लोकल कैटेगरी के अंदर आ जाती है। और जब हम वास्ट या फिर बियॉन्ड द लिमिट देख रहे होते हैं तो वो हमारी ग्लोबल कंटेक्स्ट के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड अवर इंसेस्टर रेजिस्ट इन स्लीपी टाउन्स, मतलब कि हमारे जो इंसेस्टर थे वो इस तरह के रिजर्व्ड एरियाज़ के अंदर रहते होते थे। ठीक है, पहले बहुत कम ऐसा होता था कि कोई बाहर जाके अपना जो है वो पूरा लाइफस्टाइल सेटल करे और इस तरह से, लेकिन अब एज़ कम्पेयर टू हम देख रहे हैं तो लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल चीज़ों को उस तरह से नहीं अपना रहे जिस तरह से पहले अपनाया जाता था। अब इंडिविजुअल लेवल पे भी आप लोग देखें तो हर जो इंडिविजुअल है या हर पर्सन है उसकी अपने नॉर्म्स हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, और लोग ज़्यादातर इंडिविजुअलिस्टिक जो थिंकिंग है या इंडिविजुअलिस्टिक स्टाइल ऑफ लाइफ है उसको प्रेफर करते हैं और उसी को ही अपनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मज़ीद या सोशल प्रॉब्लम्स को हम देख लेते हैं कि किस तरह की सोशल, मतलब कि एक सोशियोलॉजिस्ट देख रहा होता है कि कौन कौन से सोसाइटी के अंदर फिनोमेनाज अकर हो रहे हैं, उनका क्या इम्पेक्ट जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, या क्या हो रहा है ना। ठीक है, हम सोशल इश्यूज़ की रूट काजेज़ को देखते हैं, उसको, मतलब कि सोशियोलॉजिस्ट स्टडी ही इन्हीं चीज़ों को करता है कि सोसाइटी में होने वाली तमाम चीज़ें किस तरह से सोसाइटी पे इम्पेक्ट लेके आ रही हैं। ठीक है, फिर वो जब उनकी रूट काजेज़ वगैरह को फाइंड आउट कर लेगा तो फिर उनकी बेटरमेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम्स डिफरेंट किस्म के हैं, डिफरेंट तरह के हैं जिनको हमने एड्रेस करना है, देखना है, और हम, मतलब कि वो बंदा जो कि इन चीज़ों को डील कर रहा होगा वो सोशियोलॉजिस्ट ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है, तो अब देखिए हमने इसको पढ़ रहे थे। सोशियोलॉजिस्ट जो कि राइट मिल है, इसने हमें किस तरह से रिलेशनशिप बताया बायोग्राफी का, कि किस तरह से कोई भी अगर हम चीज़ है ना जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो हमें उसकी हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखना होगा, हमें देखना होगा कि ये कब से प्रैक्टिस हो रही है, क्या रीज़न थी या क्या वो चीज़ें थी ना। ठीक है, तो इसने इसको इस तरह से इसके रिलेशनशिप्स बयान किए और एक्सप्लेन किया।
अब हम सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं, तो उसने ये बताया कि किस तरह से पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इम्पेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल की, सच एज बिकमिंग, मतलब कि वो अल्कोहलिक बन जाएगा। अब उसके कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स थे ना, उसकी फैमिली में कोई इश्यूज हो सकते हैं, इसके बाद उसके सोशल में फ्रेंड्स के साथ, किसी लव वन के साथ उसको कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से उसने अल्कोहल स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बिहेवियर पैटर्न को देखते हैं, टू मेक जर्नल जजमेंट्स उसके ऊपर बनाते हैं, या देखते हैं कि अच्छा ये बिहेवियर अगर हो रहा है तो इसके इससे रेलेवेंट हमारी सोसाइटी जो है वो कितना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो वो इस तरह से फिर सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें मुश्किलात इकट्ठी करी होती हैं ना, वो उनको फिर कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, थिंकिंग लाइक अ सोशियोलॉजिस्ट किस तरह से कि हमें जो है वो सोशल स्ट्रक्चर्स को देखना होगा और ये देखना होगा कि किस तरह से वो इम्पैक्ट करते हैं लोगों के बिहेवियर के ऊपर। नॉर्म्स को देखना है, वैल्यूज़ को देखना है, किस तरह से कलेक्टिव लेवल पे बिलीव्स बने हुए हैं और इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि अगर सोसाइटी में इनइक्वलिटी है, ठीक है, या फिर पावर या फिर फोर्स है, ये चीज़ें हैं, तो उसका जो है वो क्या इम्पैक्ट आता है और ये कैसे प्रैक्टिस होती हैं। ठीक है, तो ये वो तमाम क्वेश्चन है या इस तरह की थॉट्स वो हैं। अच्छा, हम काज एंड इफेक्ट्स को भी देखेंगे, रूट काजेस को भी देखेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। हम ये भी सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बी अप्लाई टू एडवांस सोशल जस्टिस एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। हमने ये वो तमाम चीज़ें देखनी हैं जो कि हमारी सोसाइटी से रेलेवेंट है, और जब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर समहाउ हम इन पे वर्क करेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हम सोसाइटी पे अच्छे से काम कर सकते हैं। अब सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस है। ठीक है, तो इसमें देखें कि हमने जो है वो अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो देखें साइकोलॉजी में मोस्ट ऑफन चीज़ें जो हैं वो कॉमन सेंस की बेस पे अगर हम वो यूज़ करें तो हमें इजीली समझ आ जाती हैं और हम उसको इजीली जस्टिफाई करते हैं। तो सेम इन द केस सोशियोलॉजी में भी है कि सोशियोलॉजी कोई एक वो बहुत टफ या इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें अगर हम हर चीज़ को सिंपल करके अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे तो हमें हर चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम पर्सपेक्टिवाइजिंग की बात करते हैं कि किस तरह के पर्सपेक्टिव्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर की तरफ। ठीक है, तो उसमें देख लें कि हमने ये देखना है कि इंसान की सोसाइटी, उसका कल्चर, उसके साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस किस तरह से लोगों के बिहेवियर के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने डाइवर्सिटी भी देखनी है ह्यूमन के बिहेवियर की और उसके एक्सपीरियंसेस की, किस तरह के कम्प्लेक्स बिहेवियर उसके हैं और उनकी रीजंस क्या हैं और उसकी डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। हम एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, उसके अंदर ये होता है कि फिर हम इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन कल्चर ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट ही देखेंगे। अभी तक हम पूरे लेक्चर के अंदर यही चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको ये कुछ बता दूं कि ये हमारे पास कुछ अंडरस्टैंडिंग काज़ैलिटी के बारे में बता रहे हैं कि टेम्पोरल ऑर्डर स्टेट दैट अ काज मस्ट अकर बिफोर एन फैक्ट। ठीक है, फैक्ट से पहले हमारे पास कोई काज होनी ज़रूरी है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द काज़ैलिटी इज इस्टेब्लिश बाय दिस कॉमन सेंस परी अजम्पशंस फ्रॉम द, मतलब कि आपके पास कोई ना कोई रीज़न या कोई काज होनी चाहिए जिसकी वजह से ये अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर ये फिनोमेना के बारे में बात करेंगे, किस तरह से दो चीज़ें जो हैं वो आपस में उनका कोई रिलेशनशिप है या उनका आपस में कोई ना कोई लिंक है, तो वो किस तरह से आपस में एसोसिएट होके एक फिनोमेना या एक इवेंट को अकर करती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि बाय एक्सक्लूडिंग अल्टरनेटिव्स। ठीक है, कि जब भी हम किसी सिचुएशंस के अंदर स्टक होते हैं तो हम अल्टरनेटिव्स की तरफ देखते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हम जब अल्टरनेटिव को एक्सक्लूड कर देंगे तो वी मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट, फिर हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह से अफेक्ट जो है वो इज़ काज्ड बाय द वेरिएबल एंड नॉट बाय अनदर फैक्टर, मतलब कि हम फैक्टर्स को अच्छे तरह से देख सकेंगे। ठीक है, ये सारी रिसर्च की बातें हैं। आप लोगों को कोई थोड़ा इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। काज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर हम दो वेरिएबल्स को ले रहे हैं, ठीक है, उनको देख रहे हैं कि एक का किस पे अफेक्ट है, तो हम डेफिनेटली देखेंगे कि एक के होने से दूसरा कितना बढ़ रहा है। एक बढ़ रहा है तो क्या दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी स्टडी में जब हम चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, उनको क्वान्टिफाई करते हैं, तो फिर क्लियरली हमें नज़र आ जाती हैं। नेक्स्ट ये है कि आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म इज आ के काजल लिंक नेसेसिटी दैट द यूज़ ऑफ द मोर देन टू को रिलेटिव, जब को रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं तो हम उन दोनों का रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं। व्हेन डेवलपिंग अ काजल एक्सप्लेनेशन एंड अ सेटिस्फैक्टरी
satisfactory explanation requires that we also identify the social cause and will. We go behind merely asserting a relationship between an इंडिपेंडेंट एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल. आपको पता है कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, हमारे पास जो है वो कन्फ्रंटिंग वेरिएबल्स होते हैं. इन बिटवीन जो दोनों वेरिएबल्स के दरमियान काम कर रहा होता है जिसको हम कन्फ्रंटिंग वेरिएबल्स कहते हैं. तो ये डिफरेंट किस्म के वेरिएबल हैं जो कि हमने अपनी स्टडी में उनको डिफ़ाइन किया हुआ होता है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू सो मच.